सैलरी क्लास की बात हुई है, इतनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन का ताल्लुक है, जैसे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन, जो वेदर सैलरी और पेंशन हैज़ टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन, ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है, सारी दुनिया में उसमें ऐसे ही बेंचमार्क होता है कि इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है। बजट में आम आदमी पर बोझ नहीं डाला, तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। टैक्स रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक होता है, हर चीज कर्ज लेकर कर रहे हैं, हम माली गुंजाइश के हिसाब से ही आगे जा सकते हैं। टैक्सेस के निफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाया जा सकता है। वफाकी वजीर खजाना का मिनी बजट लाने का इंदिया। मोहम्मद औरंगजेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दें। बजट में बिजली के बिलों पर कोई नया सर चार्ज नहीं लगाया, ज़राअत पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया, किसानों को कर्जों की फरहमी और खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया। स्टेट मिनिस्टर्स वेदर इज पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे को महंगाई बढ़ने की शरह से मुंसलिक किया गया। सनअतों को मजबूत होकर एक्सपोर्ट करना होगी। रिटेलर्स होलसेलर्स पर टैक्स लगाने के लिए इक़दाम किए। मानते हैं तनख्वाहदार तबके पर हद से ज्यादा बोझ पड़ा, मौका मिलते ही इन्हें रिलीफ देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचेगा। इस्लाहात के जरिए मुल्क को मौशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। स्टेट बैंक के साथ अपना घर बनाने वालों के लिए कर्जा स्कीम ला रहे हैं। वफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, इंडेक्स 1,24,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सरमायाकारों ने बजट को खुशाइन करार दे दिया। वजीर आजम का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर इजहार इत्मीनान। कहा, बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर शुरू हो गया। किसी मसला का हल नहीं है। जंग के दौरान पाकिस्तान का फौज ने दिखा दिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दिखा दिया, पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि हम अपना आप का दिफा कर सकते हैं। टारगेटेड कैंपेन रहा है सिख एक्टिविस्ट के खिलाफ दुनिया भर में। ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अमरीका भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो वो लाएगा। जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जंग के बजाय मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। लंदन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, भारत कहता कुछ और करता कुछ और है। भारत का जंग और सिफारती सतह पर मुकाबला कर सकते हैं। पानी बंद करने की धमकी आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप पाकिस्तान भारत का देरीना मसला हल करना चाहते हैं। ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर देंगे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी खुशाइंद है। अमरीका का फिर इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत और फाल किरदार की पूरी दुनिया मोतरफ है। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग से अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। बजट में टैक्स ही टैक्स, पेट्रोल डीजल महंगा होगा। रिक्शे, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी। मोबाइल फोन और सोलर पैनल्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। कपड़े, जूते, मेकअप के सामान के भी रेट बढ़ेंगे। फ्रोजन फूड, चॉकलेट, टॉफियां और ऑनलाइन पेमेंट पर भी टैक्स लगेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। बैरून मुल्क से ऑनलाइन शॉपिंग भी जेब पर भारी पड़ेगी। हुकूमत ने यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स पर भी हाथ डाल दिया। हुकूमत का यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। आमदनी के मुताबिक टैक्स की शरह मुकर्रर की जाएगी। वो लोग जो स्पॉन्सरशिप, यूट्यूब मोनेटाइजेशन या ब्रांडेड डील से आमदनी हासिल करते हैं, उनसे बाकायदा वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाएगा।
वफाकी बजट में IT सेक्टर पर भी छुरा चला दिया गया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के मुताबिक बजट में रिमोट वर्कर्स के लिए टैक्स पॉलिसी और IT एक्सपोर्टर्स के लिए मराठी निज़ाम को तौसी देने की दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया गया। हुकूमती इक़दामात ब्रेन ड्रेन, मुल्क से डॉलर्स की मुंतकली का बाइस बन रहे हैं। तनख्वाहदार तबके से रिलीफ के नाम पर मजाक। 12 लाख सालाना आमदन पर माहाना सिर्फ 2000 रिलीफ है। मिडिल क्लास टैक्सेस और महंगाई की चक्की में पिस गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शेख वकास अकरम बोले, ज़राअत के हर शोबे को तबाह कर दिया गया। ये बजट तबाही वाला और किसान कुश है। पॉलिसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गलत पॉलिसियाँ, मसलन बीज जो है मुकामी, उस पे 18% कपास के बीज पे GST जो है वो GST है हमारे मुकामी पे। इसके मुकाबले पे जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पे 0% है। तो कोई अपने मुकामी जिम्मेदार को क्यों प्रमोट करेगा? जब बाहर से 0% के ऊपर आ रहा है और यहाँ से 18 पे आ रहा है, तो जो भी टेक्सटाइल ओनर है वो बाहर से मंगा लेगा, उसको बाहर से सस्ता पड़ेगा। तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़कर 21.5 लाख क्यों की? वजीर खजाना ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह बढ़ाने की वजह बता दी। कहा 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। प्लॉट, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टीज सस्ती होने का इम्कान। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जाएगा। नॉन फाइलेंस गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। चेयरमैन आबाद कहते हैं, जायदाद की खरीदारी पर कमी करके फरोख्त करने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने से प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। हुकूमती पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों का एहतजाज। FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर की माजरत पर बाइकआउट खत्म। चेयरमैन FBR अरशद लंगड़ियाल की भी सहाफ़ियों से माजरत। फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग देने की यकीन दहानी। पंजाब का बजट 13 जून के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब कहते हैं, पंजाब बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। सिंध में नए माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट 3056 अरब रुपए का होगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट की तफसीलात GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बजट का कुल हजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 जून को मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। आला सतह का वफ़द साथ होगा। दौरे के दौरान अमाराती क़यादत से आला सतह की मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब हुकूमत नफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत को हवा देने लगी है। ये तासुर खत्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। मौजूदा पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी करारा जवाब। बोली, सिंध में बैठे मुतकब्बिर लोगों को सिंधियों के हाल पर रहम खाना चाहिए। आपके बकौल सिंध में आप अच्छा सिस्टम ले आए हैं तो चलें, शाबाश। अब कराची का कूड़ा तो उठा लें। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड्स केस में सजा मअतली की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। समाअत करने वाले डिवीजन बेंच के एक जज जस्टिस आसिफ आज छुट्टी पर हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अलीमा खान और वजीर आला KP को 26 जून को समाअत की यकीन दहानी। बानी PTI और बुशरा बीबी का केस फौरी हल होने चाहिए। सियासी मामलात को दुश्मनी में ना बदलें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर तनकीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुक्मरान तबका मुल्क को रिपब्लिक बनाना चाहता है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बोले कि हम सड़कों पर आकर अपना आईनी हक लेंगे। अलीमा खान कहती हैं कि हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई है, अब हम आलमी सतह पर अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे।
सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोना 600 रुपए महंगा 3,52,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 514 रुपए इजाफे से 3,02,554 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना फी ऑन्स $6 इजाफे के बाद $3,345 का हो गया। अमरीका ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हदफ तर्क कर दिया। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर का मुतनाज़े बयान, कहा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अब हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं और हमारी ज़िंदगी में मुमकिन भी नहीं। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज़ पर भूखे मुतासरीन का एक और कत्लेआम। सिहोनी फौजी की फायरिंग से बच्चों समेत 57 फ़लस्तीनी शहीद, 350 से ज़ायद ज़ख्मी। 24 घंटों में हमलों के दौरान शहदा की तादाद 120 हो गई। हमास की कार्रवाई में एक सिहोनी फौजी हलाक। गजा इंतज़ामिया का कहना है कि सिहोनी फौज भूख की पॉलिसी बरकरार रखने के लिए जानबूझकर इमदादी मराकज़ पर कत्लेआम कर रही है। गजा में इस्राएली महासरा ख़त्म करने के लिए गजा ग्लोबल मार्च। अलजज़ायर और ट्यूनिस से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों पर मुश्तमिल हज़ारों अफराद का काफ़िला लीबिया पहुँच गया। तुर्किया और मिस्र समेत मुख्तलिफ ममालिक से भी काफ़िले रवाना। तमाम काफ़िले मिस्र के रास्ते कल रफ़ा बॉर्डर पहुँचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की लफ्जी जंग के बाद ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी। एलन मस्क ने कहा, मुझे अपने कुछ बयानात पर अफसोस है, अंदाजा नहीं था मामलात इस हद तक चले जाएंगे। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात टैक्स बिल के बाद खराब हुए थे। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा होने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात बेहतरीन हैं। चीन के साथ मुआहदा मुकम्मल हो चुका है। अमरीका मजमूई तौर पर 55% टैरिफ हासिल कर रहा है। चीन को टैरिफ 10% मिल रहा है। अब मेरी और चीनी सदर की हतमी मंजूरी होगी। कराची की मलीर जेल से फरार मजीद 3 कैदियों को पकड़ लिया गया। कुछ कैदियों की रजाकाराना वापसी। ताहाल मफरूर 73 कैदियों की तलाश जारी। मलीर जेल से 225 कैदी फरार हुए थे। कराची में फिर टैंकर गर्दी। बोर्ड ऑफिस अब्दुल्ला कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 दोस्त जाँ बहक। एक की उम्र 18 साल शनाख्त जुबैर और अयान के नामों से हुई। शहरी मुरसल टैंकर को आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। शहरियों के तशद्दुद से ड्राइवर जख्मी, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कराची में अनाड़ी ड्राइवर मौत बांटने लगे। रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 414 अफराद जाँ बहक, 6122 अफराद जख्मी हुए। गाड़ियों की टक्कर से 130, मजदा की टक्कर से 11, बस की टक्कर से 13 अफराद जाँ बहक हुए। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के वनडे मैचेस खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट वेस्ट इंडीज अगस्त में शेड्यूल। 2 तरफा क्रिकेट सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली पर रजामंद। वनडे मैचेस को T20 फॉर्मेट से बदलने पर उसूली इत्तेफाक हो गया। दोनों टीमों को 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने थे। कौमी खिलाड़ियों की T20 में बदतरीन कारकर्दगी। टॉप 10 रैंकिंग में कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहली, भारत के अभिषेक शर्मा दूसरी पोजीशन पर, भारत के तिलक वर्मा एक दर्जा बेहतरी के बाद तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए। पाकिस्तान के बाबर आजम 12वीं और मोहम्मद रिजवान 13वीं पोजीशन पर हैं। टॉप 10 बॉलर्स में भी कोई कौमी बॉलर शामिल नहीं।